जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबेडकर और महिलाओं के उत्थान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था। तमाम प्रकार के जो है शोषण किए जाते थे। जैसे कि जो SC ST कम्युनिटी से आती थी महिलाएं, उनको जो है स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। और धीरे धीरे परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, सरकार बनी और जो है महिलाओं के जो है उत्थान में तेजी आई। धीरे धीरे महिलाएं आज बड़े बड़े पदों पर और देश के जो है गौरवान्वित कर रही हैं। तो इसी क्रम में हम जो है बात करेंगे। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि अम्बेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान के बारे में क्या कहा था, उसको जान लेते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वोमेन हैव अचीव्ड। मैं किसी वर्ग को जो है तब विकसित मानता हूँ जब उस वर्ग की जो महिला जो है आगे बढ़ी हुई हो, पढ़ी लिखी हो या समझदार हो। इसको आप मान सकते हैं कि किसी जाति हो, किसी धर्म की, अगर वहाँ की अगर महिलाएं जो है शिक्षित हैं, आगे हैं हर चीज़ में, शिक्षा हो, खेल कूद हो, स्वास्थ्य हो, आर्मी हो, सेना हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है, अगर महिलाएं उस क्षेत्रों में पूरी तरह से आगे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है पूरा समाज ही आगे होगा। जैसा कि हमारा आज का युग जो है प्रधान पुरुष समाज बना है, तो उसी क्रम में जो है तरह तरह के जो है महिलाओं के कानून बने। महिलाओं को न्यायालय में जो है आरक्षण की सुविधा है और संसद में हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम प्रकार के जो है महिलाओं को उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किया गया है। तो उसी क्रम में हम आज जान लेते हैं कि अम्बेडकर जी ने महिलाओं के बारे में क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है, जैसे कि इस वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने काम किया अम्बेडकर की जो है समान भागीदारी की। अम्बेडकर ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत की। जो है व्यावसायिक हो, चाहे बिजनेस की तरह करें या फिर जो है व्यक्तिगत तरीके से जो है, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको जो है समान अधिकार की बात कही। ये जो है पहला कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किया था। बात करें दूसरे कार्य की, तो जिसमें कारखानों में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार प्रायः देखा जाता था कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था। उसी क्रम में जो है ये चीज़ लाया गया। कारखानों और अन्य कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए काम के घंटे कम करने और कार्य स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि पहले जो है 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, तो अम्बेडकर जी ने जो है कारखाना अधिनियम के तहत जो है इसको कम कराया और जो है अभी वर्तमान में जो है काम के अवधि जो है 8 घंटे है। हालांकि निजी कंपनियां जो है आजकल शोषण के तौर पे 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, लेकिन लीगली तौर पे जो है वो 8 घंटे तक ही ड्यूटी करा सकती हैं। साथ ही फैक्ट्रियों में जो महिलाएं कार्य करती हैं उनके साथ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए भी उचित कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समान वेतन और समान अधिकार की। तो खान मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें कोयला खदान श्रमिकों के लिए समान वेतन और समान अधिकार की मांग की गई थी। अगर कोई महिला है या पुरुष है, यदि एक ही काम को दोनों करते हैं अपनी पूरी मेहनत से, ईमानदारी और लगन से, दिन भर वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को जो है समान अधिकार जो है मिलना चाहिए, चाहे वे महिला हो या पुरुष हो। ऐसा नहीं कि महिला है तो उसको कम वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि अपने क्षमता अनुसार, अपने कुशलता अनुसार वे भी उसी तरह कार्य कर रही हैं जैसा कि पुरुष करते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का प्रश्न उठाया जाए और उन्हें श्रम कानूनों के अंतर्गत संरक्षण दिया जाए। जैसा कि अगर कोई महिला किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, सरकारी, गैर सरकारी या फिर संविदा पर कहीं भी कोई महिला कार्य कर रही है, अगर वह शादीशुदा है, तो अगर वह गर्भावस्था में है, गर्भवती महिला है, तो वहाँ पे जो है उसको मातृत्व अवकाश भी दिया जाना आवश्यक है। मातृत्व अवकाश महिला कर्मचारी का अधिकार है। यह अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। ऐसा नहीं कि महिला जो है गर्भवती है तो अधिकारी जो उसे छुट्टी नहीं देंगे या ज़बरदस्ती कार्य कराएंगे। नेक्स्ट, महिलाओं के प्रजनन अधिकार। वे इस पर दृढ़ विश्वास रखते थे और उनसे गर्भधारण के बारे में स्वयं निर्णय लेने का आग्रह करते थे।
मातृत्व अवकाश जो है, जैसा कि अगर कोई महिला जो है गर्भ से है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है छुट्टी नहीं पा सकती, या फिर गर्भवती नहीं है तो वो अपने सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जो है गर्भवती नहीं हो सकती, या फिर बच्चे का जो है भरण पोषण या फिर जन्म नहीं दे सकती। तो ये जो है महिलाओं के प्रजनन के अधिकार की बात भी इसमें कही गई है। साथ ही जोगिनिया और देवदासी, ये प्रथा जो है प्राय जो है दलितों से संबंधित थी, जैसा कि आमतौर पर इसलिए दलितों से संबंधित थी, इसलिए इसे देवासी प्रथा के खिलाफ थे, जिसमें जो है महिलाओं की जो है स्तन ढकने की बात कही गई थी। और जैसा कि कहना ही तो प्रायः बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि उसमें ये था कि जो इसका स्तन छोटा होगा उन्हें कम कर देना पड़ेगा, और जिनका अधिक होगा उन्हें अधिक कर देना पड़ेगा। इस तरीके से जो है मूर्खता जो है पहले ज़माने में भरी पड़ी थी, तो इस प्रथा के जो है खिलाफ थे, और स्त्रियों ने ही इसका घोर विरोध किया था और इसकी आवाज़ उठाई थी। साथ ही इसके बारे में जो भी आगे सरकार ने कानून बनाया, और यह आज क्रियान्वयन रूप में है और महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जन्म नियंत्रण सुविधाएं। 1938 में बम्बई विधानसभा के सदस्य के रूप में अम्बेडकर ने सिफारिश की महिलाओं को जन्म नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई महिला जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो महिला के जो है स्वास्थ्य के का ख्याल रखना चाहिए। अगर महिला की कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो उस तरीके से जो उसे दबाव नहीं दिया जा सकता है, जिस तरीके से जो है एक साधारण और स्वस्थ इंसान स्त्री जो है प्रजनन कर सकती है, उसी प्रकार से जो है किया जाना चाहिए। बलपूर्वक, दबावपूर्वक अधिक बच्चे पैदा करना, ये चीज़ें जो है पूर्णतः गलत है। तो इसके उपलक्ष्य में जो 1938 में जन्म नियंत्रण सुविधाएं लाई गई। महिलाएं जो है आजकल चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, शिशु या परिवार देखभाल हो, भोजन के रूप में हो, या फिर कंपनियों में कार्य करने के रूप में है, वो समान रूप से जो है समाज में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं, दर्ज कर रही हैं। नेक्स्ट है हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है अम्बेडकर जी की, जिन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी जो है पावरफुल शक्ति थी, जिससे कि उनके जो है उत्थान जो है एक विकसित रूप ले सका। इनमें हमारा पहला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। इसने संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार और संपत्ति के असमान स्वामित्व के विचार को समाप्त कर दिया। जाति उन्मूलन, इसने विवाह के मामलों में जाति के उन्मूलन का समर्थन किया। किसी भी महिला को जो है एक समान रखा जाना चाहिए, चाहे वह जनरल की हो, चाहे एससी की हो, ओबीसी की हो, एसटी की हो। ये हिंदू कोड बिल जो है सभी महिलाओं को जो है एक साथ जोड़ता है और उनके हक की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्रम में बहुविवाह और तलाक। इसमें बहुविवाह और तलाक जैसे वर्जित विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट इसमें है वैवाहिक अधिकार। इसमें वैवाहिक अधिकारों और न्यायिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हुई, जिससे महिलाओं को सचेत रूप से तलाक लेने का विकल्प चुनने में सक्षम बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी क्रम में हमारा क्या क्या जो है अधिकार इस तरीके से जो है हिंदू कोड बिल के तहत पारित हुए। तो इसके तहत जो पहला पारित हुआ था हिंदी विवाह अधिनियम 1955, इसमें जो है तलाक और भरण पोषण की बात की गई थी। दूसरा है हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत संपत्ति कानून की जो अधिकार की बात की गई। तीसरा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार दिया गया। चौथा है हिंदी अल्प वयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, जिसके तहत महिलाओं को अपने बच्चों के प्राकृतिक संरक्षण का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके तहत जो है महिलाओं के उत्थान की बात की गई, और महिलाओं के लिए जो है अम्बेडकर जी ने इतना कुछ किया जो कि पूरे विश्व के जो है किसी भी पुरुष ने नहीं किया। साथ ही इसके बारे में हम बात करते हैं और जान लेते हैं ये भी कि महिलाओं के सहयोग के बिना एकता निरर्थक है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षा निरर्थक है, महिलाओं की ताकत के बिना आंदोलन अधूरा है। तो ये जो चीज़ें हैं महिलाओं के समानता, उनकी भागीदारी, उनकी गौरवपूर्ण जो है इतिहास को दिखाता है, दर्शाता है, और किस तरीके से जो है महिलाएं पूर्व इतिहास में जो है अपनी छाप छोड़ी है और आने वाले भविष्य में जो छाप छोड़ेंगी, और वर्तमान में जो है किस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो। तो आई होप आप लोगों ने समझ पाया किस तरीके से जो है
महिलाओं के लिए जो है अम्बेडकर जी ने शुरू में जो है आवाज़ उठाई। आज महिलाएँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो लीगल अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।